दोस्तों, रात का गहरा सन्नाटा हो, चारों ओर शांति फैली हुई हो, आप गहरी नींद में सो रहे हो, दिन भर की थकान के बाद आपका शरीर और मन विश्राम कर रहा हो, तभी अचानक आपकी नींद टूट जाती है। आप आंखें मलते हुए उठते हो और एक अनजानी सी अजीब सी बेचैनी आपको घेर लेती है। तभी आप घड़ी को देखते हो। हर बार की तरह आपकी घड़ी की सुइयां रात के 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का समय बता रही होती हैं। नींद टूटने के कारण पेशाब जाने की तीव्र इच्छा या आपको प्यास लगना। आप में से ना जाने कितने लोग हैं जो रात को इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। शायद आप इसे एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया समझ करके टाल देते हैं। आप सोचते हैं कि शायद रात को पानी ज़्यादा पी लिया होगा, इसलिए आपको शायद बाथरूम आया, या फिर उम्र का असर हो रहा है। ऐसा सोच करके आप इस चीज़ में ध्यान नहीं देते। लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुक करके सोचा है आखिर क्यों आपकी नींद हर बार उसी समय टूटती है? क्यों नहीं रात के 12 बजे, क्यों नहीं सुबह 6 बजे? आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिस रहस्य की हम बात करने जा रहे हैं, उसे जान करके आप चौंक जाओगे। आप कोई साधारण घटना के बारे में नहीं जानने जा रहे हो, आपको एक ऐसी खगोलीय और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ। एक ऐसा गहरा रहस्य, एक रहस्यमय संकेत जो आपको सीधे भेजा जा रहा है। एक पुकार है, एक संदेश है जो आपको आपके इष्ट देव के द्वारा भेजा जा रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको संदेश भेज रही हैं, और एक चेतावनी और एक अवसर भी। लेकिन आप अभी तक इसको अनसुना करते आ रहे हो, आप अभी तक इसको नहीं समझ पाए हो। तो अपनी सांसें रोक करके आज इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज आप वो जानने जा रहे हो, उस रहस्य को जानने जा रहे हो जो आपके जीवन को बदल देगा। सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच पेशाब जाने के लिए आपकी नींद का खुलना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये आपके प्रारब्ध हैं, आपके भविष्य और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक अद्भुत और एक अजीब संकेत। एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप कभी भी इस घटना को सामान्य नहीं मानेंगे। हमारे जो प्राचीन वेद हैं और जो पुराण हैं, ग्रंथों में समय को सिर्फ घड़ी या सुई नहीं माना गया है। समय को एक जीवित शक्ति, एक ऊर्जा माना गया है, और दिन के हर घंटे का अपना एक असर होता है, एक खास ताकत होती है। लेकिन इन सभी में जो समय सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली माना गया है, सबसे अद्भुत माना गया है, वो है ब्रह्म मुहूर्त। तो ये सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय परमात्मा और मुहूर्त का मतलब होता है समय, यानी परमात्मा का समय, वो समय जिसे परमात्मा का भी समय कहा जाता है। इस समय सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा अपने सबसे चरम स्तर पर होती है। रात का अंधेरा खत्म होने को हो रहा होता है और दिन का उजाला भी आया भी नहीं होता है। ये दोनों के बीच का एक मैजिक या जादुई समय होता है। इसी समय देवी देवता ऋषि मुनि दिव्य आत्माएं अपने सूक्ष्म रूप में धरती पर आती हैं, और ब्रह्मांड की सबसे अच्छी, शुद्ध और शांत ऊर्जाएं हमारे आसपास घूम रही होती हैं। आपने महसूस किया होगा कि इस समय की जो हवा होती है वो बहुत अलग होती है, बहुत ताजगी भरी। हवा में एक ठंडक होती है जो हमें सुकून पहुंचाती है, एक ऐसी जो हमारे मन को मोह लेती है। हम सम्मोहित हो जाते हैं उस हवा को महसूस करके। पक्षी चहकना शुरू करते हैं। ये समय सिर्फ शांत नहीं, बहुत खास होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आपकी नींद खुलने या पेशाब जाने की इच्छा से क्या रिश्ता है? तो आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत है। जब दिव्य ऊर्जा आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही होती है, आपको कोई संकेत देना चाहती है, तो वो आप सीधे से बात नहीं करती हैं, वो आपके शरीर के माध्यम से आपकी बातें आपको पहुंचाने की कोशिश करती हैं। आपको नींद से जगाने के लिए भी आपके शरीर में पेशाब की इच्छा पैदा कर देती हैं ताकि आप उठे। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई गलती भी नहीं है, ये एक संकेत है, ये एक दिव्य अलार्म है जो आपको हर रात कहती है, उठो, जागो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और वापस से सो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो एक सामान्य बात है, कोई बात नहीं। हम हर रात एक खास मौका खो देते हैं ये सोच करके कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो समय जब ईश्वर आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहता है, और हम उसे बिना समझे ही टाल देते हैं। तो अब अगर आपकी नींद सुबह 3 बजे या 3:30 पे या 3:40 पे खुले, तो 3:30 से लेकर 5 बजे के बीच अगर आपकी नींद खुले, तो आपको एक पल रुकना है और सोचना है कि ये सिर्फ पेशाब नहीं बल्कि एक दिव्य बुलावा है, क्योंकि हो सकता है जीवन की असली शुरुआत वहीं से हो। अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति सिर्फ आपसे ही संपर्क क्यों करना चाहती है? हर रात लाखों करोड़ों लोग नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन फिर ये संकेत आपको ही क्यों मिल रहा है? ये सवाल का जवाब आपके भीतर की आत्मा की यात्रा में छुपा हुआ है दोस्तों।
पहला कारण कि आपकी आत्मा जागने के कगार पर है, आपकी आत्मा एक खास मोड़ पर पहुंच चुकी है। शायद इस जन्म में किए गए पुण्य कर्मों की वजह से या पूर्व जन्म में किए गए अच्छी साधना या प्रार्थनाओं की वजह से अब वो समय आ गया है जब आपको जगाया जाए। आपका चेतन स्तर अब ऊंचाई पर है जहां आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से सीधा संवाद कर सकते हैं। आप उन चुने हुए लोगों में से एक हो जिन्हें ब्रह्मांड अब आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। आपकी नींद हर रात यूं ही खुलना दरअसल एक इस बात का संकेत है कि आपके भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ रही है और पेशाब जाने की इच्छा वो सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद तो ये है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ें जो आपको बुला रही है। दूसरा कारण आपके पितृ जो आपके पूर्वज हैं वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, हो सकता है कोई संकेत देना चाहते हो। तो हिंदू धर्म में पितरों यानी पूर्वजों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, उनको बहुत सम्मान दिया गया है। भले ही वे अब इस दुनिया में नहीं हो पर वे सूक्ष्म रूप से अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में वो समय होता है जब भौतिक और स्थूल और सूक्ष्म दुनिया के बीच की जो दीवार होती है वो सबसे पतली हो जाती है। और यही वो क्षण होता है जब आपके पितर आपसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी नींद नियमित रूप से 3 से 4 या 5 के बीच में खुल रही है तो ये एक संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है वे किसी दुख से गुजर रहे हो, आपसे कुछ कहना चाह रहे हो, मोक्ष के लिए प्रार्थना करना चाहते हो, वे शायद किसी बड़ी खुशी की सूचना देना चाहते हो। तो आपको आने वाले संकट से आगाह करने के लिए भी आपको जगा रहे हो। तो आपको बस आप आशीर्वाद देने आते हैं वो, तो ये बताने भी आ सकते हैं कि तुम्हारे साथ आप कुछ अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है उसके लिए संकेत देने आते हैं। तो आप अब जब भी बाथरूम जाते हैं आपके पितर उसी समय सबसे करीब होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं, आपके साथ चल रहे होते हैं। आपकी हर रात की ये जागृति आप और आपके पूर्वजों के बीच की एक पुल बन गई है। तो आप अब जब भी रात को इस समय उठे तो सोचिए मत, बस ये मत सोचिए कि आपकी कोई शारीरिक जरूरत है। रुकिए, महसूस कीजिए कोई आपको बुला रहा है, शायद ब्रह्मांड खुद आपके पितर आपसे कुछ कहने आए हैं। तो आप अकेले नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है। तीसरा और चौथा रहस्य, जब इष्ट देव ब्रह्मांड खुद आपको जगा रहा है तो तीसरा कारण आपको इष्ट देव की पुकार। हर आत्मा का एक इष्ट देव होता है, एक विशेष देवी या देवता जिससे आत्मा का गहरा रिश्ता होता है। शायद आप अपने जीवन की भागदौड़ में अपने इष्ट देव को समय देना भूल गए हैं, लेकिन आपकी आत्मा नहीं भूली है। अब आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगाने के आपकी आत्मा आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगाते हैं। तो ये एक संयोग नहीं होता, ये हो सकता है कि आपके इष्ट देव या आपकी आत्मा आपको बुला रही हो। और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो और बिना किसी रुकावट के उस प्रार्थना को जो आप तक पहुंच रही है उसको सुनो। दिन में की गई 100 बार पूजा का जो फल होता है वो इस समय की एक सच्ची पुकार से मिल जाता है। तो परमात्मा के इस दिव्य मौन में आपसे जो भी संवाद करना चाहते हैं उस दिव्य मौन को समझने की कोशिश कीजिए और उसका आंसर अपने अंदर ढूंढिए। और चौथा कारण है आपका शरीर। ब्रह्मांड आपस में जुड़ चुके हैं और हमारा शरीर सिर्फ मांस हड्डियों से नहीं बना, ये 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर के हमारा शरीर बना है। तो आयुर्वेद बताता है कि शरीर को 3 दोष वात, पित्त और कफ संतुलन में रखते हैं। रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का बात काल होता है। बात का काम होता है गति देना, शरीर से मल मूत्र का विसर्जन भी उसी गति का हिस्सा होता है। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त में चरम पर होती है तो वह आपके शरीर की ऊर्जा को भी जगाने लगती है। इससे बात सक्रिय होता है और आपको पेशाब जाने की इच्छा तीव्र होती है। तो आप अब तक सिर्फ एक शरीर की जरूरत समझते थे, वो असल में आपके शरीर और ब्रह्मांड की घड़ी का तालमेल है। आपका शरीर आपको बता रहा है जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो वही मेरे भीतर भी घट रहा है। और यह शरीर और ब्रह्मांड के बीच का एक गहरा जुड़ाव है जिसे महसूस करना जैसे कि स्वयं से मिलना है। अब ये सवाल है कि संकेत को समझकर क्या करना चाहिए जब अगली बार हमारी नींद 3 से 5 के बीच खुले, पेशाब के लिए खुले। तो इससे परेशानी या बाधा नहीं समझना है। आपको करना ये कि आपको पहले वरदान की तरह लेना है, एक सौभाग्य जो लाखों में किसी एक को मिलता है। आपको करना क्या है, नींद खुलते ही आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी नींद खुल गई। मन ही मन उस दिव्य शक्ति को धन्यवाद करना है जिसने आपको जगाया है। शांति से जाइए, बाथरूम जा कर के आइए, लौट करके तुरंत बिस्तर पर ना घुसिए। सबसे पहले आप सबसे बड़ी यही गलती करते हैं कि हाथ पैर धोए बगैर आप बिस्तर में घुस जाते हैं। तो आपको हाथ पैर धोने हैं, चेहरे पर ठंडे पानी से धो करके आपके अंदर की नींद भी टूट जाएगी चेहरा धोने से और हल्की ताजगी भी महसूस करेंगे। फिर आप कुछ मिनट चुपचाप बैठ जाइए, चाहे मन ही
मन प्रार्थना कर लीजिए, शिव जी का नाम लीजिए, बस उस मौन को सुनिए, जो संदेश उस मौन में छुपा हुआ है जो आपको भेजा गया है। याद रखिए यही एक समय होता है जब इस समय का जागना या इस समय आपके मन के विचारों का आना कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपको जागृत करने की कोशिश है। ब्रह्मांड, आपके इष्ट, आपके पूर्वज और आपका शरीर सभी आपको कह रहे हैं कि आप उठो और वो समय गया है जब आपको वो सफलता के लिए आगे जाना है। अब आपको आराम से बैठे बैठे अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी पीठ सीधी रखनी है और धीरे धीरे सांस लेनी है और सांसें छोड़नी है। महसूस करें जो आप अपने अंदर ले रहे हैं वो आम हवा नहीं बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा है जो आपके शरीर को साफ कर रही है। अब जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं, बुराई बाहर निकल रही है और कुछ मिनट तक इस शांति से बैठे। ब्रह्मांड आपसे कुछ बात करना चाहता है, बस ध्यान से इसे सुने। हो सकता है कोई अच्छा विचार इस समय आपके मन में आए, कोई जवाब मिले आपको जिसे आप लंबे समय से खोज रहे थे। अगर आप चाहे तो किसी आपके जो देवता है, इष्ट देव का ध्यान करें मन ही मन। जितनी बार आप ध्यान करेंगे उतनी बार आप अपने इष्ट देव के समीप जाएंगे। आप अपनी आवाज़ को धीमी करके बार बार अपने इष्ट देव का नाम लीजिए और आपकी आवाज़ आप ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ती जाएगी और आपकी सोच भी साफ होती जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने इष्ट देव को प्रणाम करते रहिए और अपने इष्ट देव को प्रणाम करके कहिए कि मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ़ करने। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, लेकिन नींद भी आ सकती है आपको, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। बस 5 से 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे आपको ये समय अच्छा लगने लगेगा। आपका मन और शरीर भी इसके लिए तैयार हो जाएगा। आत्मा भी, आपकी आत्मा भी जो अब तक जग रही है, अब आप हर रात ऐसा करेंगे तो आपको अपने जीवन बदलाव देखने लगेंगे। आपके चेहरे पे एक नई चमक आएगी, आपकी फिक्र और डर खत्म होंगे। ये कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है जो आपने उस खास वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। जब ब्रह्मांड अपनी सारी ऊर्जा आपके लिए देता है, आप उस खजाने की चाबी पा चुके हैं जिसे बहुत कम लोग जीवन भर ढूंढते रहते हैं। ब्रह्मांड आपको रोज एक मौका दे रहा है और वो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा जो हर रोज आपके दरवाजे पर आती है, लेकिन आपने उस अवसर को अनदेखा कर दिया। पर अब जब आप इस रहस्य को समझ गए हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जान गए आपकी नींद का टूटना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपके जीवन का सबसे बड़ा समाधान है और एक संकेत है जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है। आप सामान्य इंसान नहीं है। इस घटना से डरिए मत, बल्कि इस घटना से आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कीजिए, इसे अपने जीवन में अपनाइए। आप देखेंगे कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। आप अगली बार जब भी रात के सन्नाटे में 3 से 5 के बीच आपकी आंखें खुले तो घबराइए मत, मुस्कुराइए और अपने मन ही मन कहिए कि मैं तैयार हूँ। और धन्यवाद दीजिए यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, कि मुझे इस समय जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपकी कृपा से मैं बहुत उन्नति कर रहा हूँ। इस तरीके से आप यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए और हर रात सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जब भी आपकी नींद खिले, एक बार अपने इष्ट देव का नाम लेकर के उनकी ध्यान साधना जरूर कीजिए। तो ये था ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य और खगोलीय घटनाओं का एक दूसरे से संबंध। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं लाऊंगी आपके लिए एक और वीडियो में एक और भी अच्छी सी अच्छी जानकारी, ताकि आपको और भी अच्छी जानकारी मिल सके। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ।